आज के हमारे मेहमान हैं जिला पंचायत वार्ड संख्या 30 डिस्ट्रिक्ट रामपुर से इकबाल मंसूरी, समाजवादी पार्टी के नेता और हर दिल के चहेते। इकबाल मंसूरी से हमने ईद के मौके पर खास मुलाकात की। ये रमजान का खास महीना है और रमजान के महीने में हम लगातार आपको नेताओं से मिलवा रहे हैं, जहां नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चुनावी सफर की बात कर रहे हैं। ऐसे में नेता अपने दिल की बात भी रखने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद खास है, जहां पंचायती चुनाव को लेकर के अटकलें हैं। ऐसे में लगातार सरकार के जो मंत्री वो अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार जो पंचायती चुनाव है वो समय से होंगे। एक दिन के बाद ईद है और इसी क्रम में मैं और मेरी टीम पहुंची है इस वक्त जिला पंचायत का एक वार्ड है, जहां से एक ऐसा शख्स चुनावी मैदान में है जो जनता के लिए खासा लोकप्रिय है। आप घर से उठा हुआ एक बेटा जो सियासत के मैदान में इस वक्त किस्मत आजमा रहा है। हम ईद से एक दिन पहले उनके पास हैं, आइए जानते हैं उनसे वो अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल मंसूरी। मंसूरी साहब, दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम है। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 30, जिला रामपुर मिला। आप समाजवादी के इस वक्त लीडर हैं, नेता हैं, और समाजवादी का ये जो नेता है आम घर से उठकर के जनता के बीच आपने पहचान बनाई है। जहां भी हम इकबाल मंसूरी का नाम लेते हैं तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि मिक्सचर वाले या फिर जो लेंटर का काम आप करते हैं, मतलब काम आपकी यहाँ पहचान गरीबी से लड़े, आगे बढ़े और जनता ने आपको सपोर्ट किया है। ये खास मौका है, हम आपके साथ हैं। एक दिन के बाद ईद का त्योहार आने वाला है जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं समाजवादी का नेता तो नहीं, अच्छा सदस्य हूँ। अच्छा, सदस्य हैं जी, नेता नहीं कहेंगे अपने आप को? नहीं। और ईद का मौका है जी, कल ईद है जी, क्षेत्र वासियों के लिए जी, ग्राम वासियों के लिए जी, सब ईद मुबारक का बहुत बहुत तोहफा देता हूँ मैं। सबके ईद मुबारक हो रहे हैं। ईद मुबारक के लिए मंसूरी साहब, ईद जहां सौहार्द, भाईचारा, अपनेपन का एक खास मौका होता है जी, और यहाँ लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। क्या ईद के मौके पर आप जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जनता से मिलेंगे, ईद मुबारकबाद देंगे, सबको धन्यवाद देंगे, गांव गांव पहुंचेंगे और लोगों के साथ ईद मनाएंगे। ईद मनाएंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी चुनाव की बात कर लेते हैं। जी। चुनाव समय से होंगे, इस बात का दावा सरकार कर रही है और पूरी तरीके से तैयारियां हो गई हैं। समाजवादी के टिकट को लेकर के वार्ड संख्या 30 में चर्चाएं, उन चर्चाओं पर विराम लगाने का काम आपने किया। क्या समाजवादी आपको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाएगी? हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी बना लिया उन्होंने हमें। साथ खड़े हैं? साथ बिल्कुल खड़े। ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ हवाई चल रहा हो? नहीं, हमारा काम बिल्कुल सही है अपनी जगह और जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता को पता चल गया है और सब लोगों ने हमें चेक कर दिया इस मामले में। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक जी हमारे साथ हैं और हमारे मिलक की टीम भी हमारे साथ ही है। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 से समाजवादी के समर्थित प्रत्याशी आप होंगे? बिल्कुल रहेंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा ये निश्चय हो गया है जी और संभावित प्रत्याशी हम हैं और बने रहेंगे और बने हैं। साइकिल दौड़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल दौड़ाएंगे, सब तरफ दौड़ रही है साइकिल और दौड़ाएंगे। जब हम बिलक से थोड़ा सा इधर नवदिया की तरफ को जाते हैं जी, कुछ मजरों की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और उन मजरों में पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमसे लोगों ने कहा कि आप जिला पंचायत प्रत्याशियों के इंटरव्यूज करते हो, ये हमारी समस्या को आप उठाने का काम करेंगे। अगर आप यहाँ से जिला पंचायत बनेंगे, इन समस्याओं पर काम करेंगे? बिल्कुल दौड़ेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। मुझे सब पता है किधर से किधर को निकलना है, कौन रोड सब खराब है, किस रास्ते को सही कराना है। वैसे 5 साल से मैं बराबर यही काम कर रहा हूँ। जब गलियां, रास्ते, रोड सब देख रहा हूँ, मुझे मालूम है, अब मुझे सही कराना। इकबाल भाई, बड़ा सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, जनता का ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है जी। जनता का ये कहना है कि जीतने के बाद यहाँ प्रत्याशियों के मिजाज बदल गए और जीतने के बाद रामपुर चले गए और फिर मुड़कर के इस वार्ड की तरफ नहीं देखा है। कितना आश्वस्त करेंगे, आपका मकान भी बन रहा है इस समय,
कि ऐसा तो नहीं कि मकान बन जाए यहाँ पर और रहने रामपुर लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ का ही बेटा हूँ और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और कोई रोज ऐसा जाता हो जो रोज मैं गांव-गांव नहीं घूमता हूँ। और मेरा परिवार ही एक मामला है ये गांव-गांव, और मैं सब देखता हूँ उन्हें। और हम व्यक्ति के रूप में मैं खुद घूमता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे चुनाव चाहे मैं जीतूँ चाहे हारूँ, मैं उनका बेटा हूँ, बेटा ही रहूँगा। एक बड़ा सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। आपने अपने दम पर अपना एक मुकाम बनाया है और जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्या वार्ड 30 को उसका हक दिलाने का काम करेगी? बिल्कुल हक दिलाऊंगा। ये कम से कम 5 सालों में किन प्रत्याशी गुजर जाता है उससे कहीं पता नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो हर घर घर व्यक्तिगत दिखाई दूंगा और जनता से जुड़ा रहूंगा। और काम जो भी होगा मैं जनता से मालूम करता रहूंगा। एक और सवाल है हमारा, हमसे लोगों ने कहा कि केवल चुनाव के वक्त कारें आके खड़ी होती हैं। जी। इकबाल भाई, आपका क्या रुझान रहा है? ये एकदम कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं। नहीं, बात सही जनता है। का कहना है कि 5 साल में जब चुनाव होता है तो सब आते हैं, नाक रगड़ते हैं हमारे यहाँ। जी। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो बराबर ही रहता हूँ जनता के बीच में। और मेरे पास कार तो है नहीं, मैं मोटरसाइकिल से हर घर, हर गली, हर गांव में घूमता रहता हूँ और जनता के बीच में जाता हूँ। उनसे मेरा हर वक्त संपर्क रहता है। हमने आपसे ऑफ कैमरे बात की तो आपने हमें बताया कि हम जनता के वजूद को बेचने का काम नहीं करेंगे। नहीं। देखिए, जनता का वोट ले लेते हैं प्रत्याशी और रामपुर जाकर के जिला पंचायत अपना वोट बेच देता है। जी। आपसे क्या उम्मीद रखी जनता? नहीं, मैं यही रहूंगा, ना वोट बेचने का काम करूंगा। मैं जनता के बीच काम कराने का काम करूंगा और जहां भी समस्या पड़ेगी वहां आधी रात खड़ा रहूंगा। एक बड़ा सवाल और अहम सवाल जो आपने हमसे कहा जी कि अगर आप यहाँ से जिला पंचायत बनते हैं जी तो जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियों में आप योगदान देंगे? हाँ, मैं योगदान आज भी देता हूँ और 26 मई को फिर शादियों में लड़कियों को मैं योगदान दूंगा और देता हूँ। हम सब एक कमेटी है हमारी जी, वो सब लोग मिलकर 20 लड़कियों की शादी कराते हैं जी। ऊपर वाले चाहे इस बार फिर 26 उसको कराएंगे। ये एक बड़ा खास मौका है कि गरीब की बेटी के जब हाथ पीले हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे चैन सुकून मिलता है। जी। तो इस काम को आप जीतने के बाद भी जारी रखेंगे या केवल चुनाव? नहीं, ये तो काम हमारा पिछले से चला रहा और जारी है। वो सब हमारी बहन बेटियां हैं जी, और हम उनका ध्यान रखते हैं कि वो अपने घर खुशी खुशी जाएं। आप चुनाव जीतेंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं, जनता से संपर्क बनाए हुए हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे। एक अहम सवाल हम आपसे जरूर करेंगे जाते जाते, एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक बड़ा खास मौका है, एक दिलचस्प मौका है जो मुझे लगता है आपसे पूछ लेना चाहिए। जी। वार्ड 30 में जो जनता है वो आपके साथ में है? जनता सब हमारे साथ में है। कई गांवों में हम गए, परम पड़ता है और उसके बाद में हम निकल कर आते हैं तो करपिया हक्कू पड़ता है। भैंसुरी शरीफ के ही लोग तो कहते हैं मुझसे कि तुम्हारा तो यहाँ घर है यार, एक बात क्यों परेशान हो, तो तुम तो बेखटक रहो यहाँ। भैंसुरी शरीफ बड़ा गाँव, जिसके साथ खड़ा हो जाएगा उसके बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो आपके साथ है? बिल्कुल खड़े हैं, भैंसुरी शरीफ पे सब लोग खड़े हैं, धर्मपुर के सब लोग खड़े हैं और यहाँ जालिक नगले के तो हम रहने वाले हैं। यहाँ तो जनता हमारे साथ ही। नेता बनेंगे, बेटा बनेंगे? नहीं, बेटा बनेंगे। नेता बनने का तो काम नहीं, बेटा बन के ही हम जनता की सेवा कर सकते हैं। नेता बन गए तो कोई काम नहीं होगा हमारा। जाते जाते आपको, आपके परिवार को, आपके वार्ड को, आपके क्षेत्र के लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सबको तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। ईद मिलन का सबको धन्यवाद दूंगा और जाएंगे लोग पास पहुंचेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक खास मौका था, ईद का अवसर था, एक दिन के बाद ईद है और हम इस वक्त इकबाल मंसूरी के साथ थे। वार्ड संख्या 30 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। उन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। टिकट पर जो अफवाहें हैं उन पर ड्राम लगाने का काम किया। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य और एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए